हेलो एरीज, मैंने आपके लिए वीकली लव रीडिंग निकाल ली है। ये देख सकते हैं, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सबके साथ रेजोनेट ना करे। जितना आपके साथ रेजोनेट करे आप उतना लीजिएगा। ये वीकली लव रीडिंग होगी। मैंने कार्ड सफल करके यहाँ निकाल लिए हैं। ये सन साइन एंड मून साइन दोनों देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ। ये देख सकते हैं, पहला कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी चीज़ का मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कार्ड से आप किसी चीज़ का ऐसे काफ़ी समय से वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कुछ ऐसे वर्क आपने हाथ में लिए हैं जिसे आप उस वर्क को लेकर मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे बिजनेस, जॉब, कैरियर से रिलेटेड हो, या कैरियर से रिलेटेड स्टडी वगैरह, या कुछ ऐसे वर्क लिए हैं, या कुछ ऐसे शॉप ओपनिंग किए हैं, तो आप मुझे यहाँ लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप का आपको एंडिंग नज़र नहीं आ रहा है। आप उस रिलेशनशिप में मुझे कुछ एरिस साइन मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं। वो रिलेशनशिप में है तो, पर उस रिलेशनशिप को लेकर सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ मुझे वो रिलेशनशिप लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न में हैं। क्योंकि ये कन्फ्यूज़न्स का कार्ड निकल के आया है। आपको समझ में नहीं आता है इसका एंडिंग क्या होगा, द एंडिंग इसका क्या होगा। क्योंकि आप जिस पर्सन को, जिस पार्टनर को आप चाहते हैं, उसके साइड से आपको क्लियरफाई नहीं हो रहा है कि वो आपके लिए क्या चाहते हैं। एरिस साइन, क्या मैं सच बोल रही हूँ? देखिए, इस कार्ड में मुझे ऐसी एनर्जी पीक हुई है, तो आप मुझे उस चीज़ को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा, आपके पेरेंट्स लोग आप जिस पार्टनर को चाहते हैं उसके अलावा भी आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले किसी और को देखते, किसी और आपके लिए किसी और पर्सन को देखते हुए देख रहे हैं आपकी शादी के लिए। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। एरिस साइन, मुझे सच में बताइएगा, आपके घर वाले जो हैं, आप जिसको लाइक करते चाहते हैं, उसके अलावा भी वो आपके इस पार्टनर के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो आपके लिए, मुझे कहीं और आपके लिए पार्टनर चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ शादी से पर्पज़। तो इसीलिए आप मुझे, इसीलिए कन्फ्यूज़न का कार्ड निकल के आया। इसीलिए आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ वो तो कुछ आंसर दे नहीं रहा है, क्लियरफाई कर नहीं रहा है, और मैं जिसे नहीं जानती हूँ उससे मेरे घर वाले कहीं शादी ना करवा दे। अभी वो पार्टनर आपके घर वाले ढूंढे नहीं है, लेकिन ढूंढने की कोशिश में है, आपके लिए खोज रहे हैं। तो आप इसको लेकर कन्फ्यूज़न में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि उसके साथ आगे मेरे लिए बढ़ना ठीक होगा, कि जो मैं जिससे चाहता हूँ उसके साथ, लेकिन वो क्लियर नहीं कर रहा है बातों को। तो इसीलिए मुझे आप यहाँ कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपका माइंड कुछ काम नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी कैरियर से रिलेटेड चीज़ में भी हैं। आप उस वर्क पर भी, अगर उस वर्क को लिए हैं तो आपके मन में एक चिंताएं मुझे दिख रही है। आप उस वर्क पर ठीक से फोकस नहीं कर रहे हैं। आप वो पास्ट की जो रिलेशनशिप है, आप उसी पर ही, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, पास्ट में थे या अभी प्रेजेंट में भी हैं, तो उसके लिए आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स से आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन आप बार बार अपने रिलेशनशिप को लेकर मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए, जिसकी वजह से आपका वर्क प्लेस या कैरियर पर ध्यान मुझे ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहा। आप उस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हैं जो आपके पास्ट में थे या प्रेजेंट में अभी भी है, तो आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप उस पर डटे हुए हैं। आप सोच रहे हैं आपके पेरेंट्स जो भी करें, लेकिन आप उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहते। कुछ एरिस साइन। लेकिन जो पार्टनर है, मैं उसके बारे में भी बता देना चाहती हूँ, और मुझे कुछ चोर की भांति दिखाई दे रहे हैं, चोर की तरह। 5 ऑफ पेंटिकल से ये बताता है कि वो आपसे क्लियर ट्रूली नहीं है। इस रिलेशनशिप को लेकर वो ट्रूली नहीं है। इस लव अफेयर में जो भी हैं वो ट्रू तरीके से आपके साथ नहीं है। वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकते हैं।
क्योंकि मुझे ये कार्ड बता रहे हैं जिस पार्टनर के साथ अब आप अभी प्रेजेंट में हैं या पास्ट से प्रेजेंट तक हैं, वो आपको धोखा दे सकता है। कुछ कुछ एरिस साइन के लिए मैं बोल रही हूँ, आप उनके बारे में सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आ, वो आपसे क्लियरफाई नहीं कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर वो क्लियरफाई नहीं कर रहे हैं। कुछ आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट वो नहीं कर रहे हैं, आपको वो अटका के रखे हुए हैं थर्ड पार्टी में। वो हो सकता है आपसे कुछ सेल्फिश तरीके से आपसे जुड़े हुए हैं, उनको आपसे कुछ मतलब निकालना है या कुछ टाइम पास करता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। एरिस साइन, सॉरी टू से, पर मुझे इस कार्ड में ऐसी एनर्जी पिक हुई है, मैं क्या करूं। वो आपसे टाइम पास के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि कार्ड ही बताता है। वो टाइम पूरा होने पर वो निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो आपसे मैरिज के लिए नहीं सोच रहे हैं, बस वो आपसे एंजॉयमेंट, टाइम पास, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, आपसे खुशियाँ लेना चाहते हैं, लव करते हैं, पर वो ट्रूली नहीं है। वो बस एक टाइम तक है, फिर उसके बाद वो आप जहाँ उनका टाइम निकला या आप जहाँ निकले तो वो भी अपना निकल देंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मुझे बताइएगा एरिस साइन कमेंट्स में, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है। कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, वो आपको थर्ड पार्टी में रखा है, बी केयरफुल एरिस साइन। कुछ लोग मुझे पैसों से भी यहाँ पर रिलेटेड कुछ इशू से दिखाई दे रहे हैं। वो अपने पैसे बनाने के लिए यहाँ ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं। ग्रो हुआ नहीं है, ग्रो करते हुए उस वृक्ष पर पानी देते हुए, या उस जो भी आप मेहनत का काम कर रहे हैं जिससे आपको अर्न होने वाला है पैसा से रिलेटेड, आप उस पर बहुत फोकस किए हुए हैं, बहुत उसमें अपना फोकस बनाए हुए हैं। क्योंकि एक कार्ड से भी मैं बता सकती हूँ, न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं पैसों के लिए, कि कैसे इनकम किया जाए, कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। तो आप काफ़ी उसमें अपना फोकस डाले हुए हैं, काफ़ी आशाएं लगाए हुए हैं, लेकिन आपका मन स्थिर नहीं है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। आपका जो फीलिंग्स है वो एक जगह नहीं है। आप कभी अपने काम में फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स, अपनी जो भी खौफ है, आप कभी काम में लगाते हैं, कभी अपने पार्टनर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि वो, मतलब आप कंफ्यूज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप एक वर्क पर बिलीव नहीं करते हैं, आप कभी इस वर्क को लेते हैं हाथ में, या कभी उस वर्क को ऐसे लेते छोड़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ एरिस साइन, अगर आप सोशल मीडिया से भी हैं तो वहाँ से भी पैसों की काफ़ी आस लगाए हुए हैं, या किसी भी वर्क प्लेस पर है या कोई शॉप खोले हैं तो उस पर आप काफ़ी पैसों की आस लगाए हैं कि कब आपका ये चीज़ ग्रो होगा। आप मुझे बहुत पेनफुल सिचुएशन में भी दिखाई दे रहे हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स से। ये आपके पार्टनर की भी कार्ड है, मैं ये भी बता दूँ, वो भी कुछ पैसा अर्न करने के यहाँ पर्पस से मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे वर्क या कुछ ऐसे चीज़ या कुछ ऐसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो भी पैसों की मुझे यहाँ अर्निंग पर दिखाई दे रहे हैं, वो भी पैसों की यहाँ ग्रो करने में लगे हुए हैं। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी, ये दोनों की एनर्जी मुझे पीक हुई है। यहाँ मुझे आपकी एनर्जी पीक हुई है एरिस साइन, 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं और कोई ऐसे हार्ट ब्रेक का कार्ड नहीं है, तो ये आपकी एनर्जी बताती है। आप मुझे बहुत पेनफुल में दिखाई दे रहे हैं। आप कभी कभी खूब बहुत रोते हैं, अकेला होते हैं तो बहुत सोचते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत पेनफुल में रहते हैं। जैसे आप जिससे लव करते हैं या जिसके साथ अफेयर में हैं, आप उन्हें लेकर बहुत सोचते हुए, रोते हुए, आप उनको लेकर सीरियस हैं, पर वो आपको लेकर सीरियस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो आपके साथ फ्लर्टिंग मोड में हैं, देख सकते हैं 5 ऑफ कप से। अब आप ये मत सोचिए लीजिएगा कि ये आप सैडनेस है तो आपके पार्टनर भी सैडनेस है, नहीं। वो जानते हैं, वो आपके संग फ्लर्टिंग कर रहे हैं, वो यहाँ गिल्टी फील कर रहे हैं। कभी कभी वो सोचते हैं इस रिलेशनशिप से निकल जाए तो ही अच्छा है, किसी को धोखे में रखना अच्छा नहीं है, उनके मन में ये होता है। वो जानते हैं कि वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, ये आप भी अच्छी तरीक़ा से जानते हैं एरिस साइन, मुझे बताइएगा ज़रूर। कुछ एरिस साइन ये जानते हैं कि उनके पार्टनर उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, जो अनमैरिड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ।
वो अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि उनके पार्टनर उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, उनके पार्टनर भी जानते हैं। वो यहाँ सॉरी फ़ील कर रहे हैं, वो यहाँ सॉरी फ़ील कर रहे हैं, पर वो सॉरी नहीं मांगना चाहते। वो भी आपके संग टाइम निकाल रहे हैं, टाइम निकालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसी बात को लेकर आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। वो आपसे ना क्लियर बोल रहे हैं ना कुछ, या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है कि क्या इसको क्या नाम देना है, या फैमिली या मैरिज कुछ आप बनाना चाहते हैं, वो इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे। इसीलिए मुझे आप सोचते रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी आपको भी लगता है इस रिलेशनशिप से निकल जाए, लेकिन फिर आप उनकी बातों में आ जाते हैं। उनकी मतलब आपको उनसे लव मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आप उनके साथ फिर आप उनके साथ होते हैं तो खुद को हैप्पीनेस, खुद को अच्छा समझते हैं। आप भी सोचते हैं कि ये जो भी टाइम जा रहा है मैं इसे खुशी से एक्सपेंड करूं, इसको अच्छा से जी लूं। लेकिन फिर आप अकेले होते हैं तो बहुत रोते हुए मुझे सैडनेस में दिखाई देते हैं, खुद के ऊपर गुस्सा भी होते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स से वो जानते हैं कि वो आपके संग फ्लर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सॉरी फील कर रहे हैं। वो आपकी उम्मीदों को सब गिराते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो अपना 2 कप पीछे रखे हुए हैं। वो जहाँ आप टाइम हुआ वो पीछे, वो क्या करेंगे, आपके साइड वो देखेंगे भी नहीं, वो पीछे मुड़ के चले जाएंगे अपना 2 कप उठाकर। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। जो उनका टाइम आपसे हैप्पीनेस जा रहा है, इन्जॉयफुल, वो उनको इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो गिल्टी फील कर रहे हैं, शर्मिंदगी है, लेकिन वो यहाँ पर अपना टाइम आपके साथ एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन वो गलत साबित नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं मैं उसके साथ, मैं उसके पास एक अट्रैक्टिव हूँ तो वो भी तो मेरे पास है, मैं क्या करूँ। लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते हैं। मैं बता दी, ये कार्ड से क्लियर है। आप लोग गॉड से बहुत प्रेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यार। इस साइन मुझे बताइएगा, क्योंकि इस कार्ड में मुझे एनर्जी ऐसी पीक हुई है। आप लोग गॉड से बहुत प्रेयर कर रहे हैं, बहुत सोचते रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत चिंताओं में है। देख सकते हैं ये कार्ड 4 ऑफ कप्स, बहुत चिंताओं में, सैडनेस है। आपको गॉड न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। न्यू जैसे कोई आपके पेरेंट्स या फैमिली आपके लिए न्यू रिश्ता, न्यू प्रपोजल देख रहे हैं मैरिज से रिलेटेड। तो आपको न्यू प्रपोजल यहाँ मिल रहा है, लेकिन आप क्या है, बार बार आप अपने पास्ट पार्टनर या जो प्रेजेंट में है, आप उन्हीं के साइड में अट्रैक्टिव हो जाते हैं, उन्हीं के साइड में रहना चाहते हैं। आप जो न्यू आपके पेरेंट्स दिखाते हैं तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। आप बार बार पास्ट वाली पार्टनर को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, मैं उनकी बात बोल रही हूँ। जो मैरिड है, जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उनका भी कुछ हाल मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है। कुछ का जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, तो वो अपने पास्ट पार्टनर को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो जिनसे मैरिड में हैं और अभी थर्ड पार्टी में कोई इन्वॉल्व है, तो वो यहाँ पर नाखुश मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जो अनमैरिड है, मैं उनकी भी बात बोल रही हूँ। वो जानते हैं अच्छी तरीक़ा से कि उनके पार्टनर उनको धोखे में रखे हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हीं की बातों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो उनके पेरेंट्स उनको जो कप दे रहे हैं, उनका ध्यान, उनका फोकस उस पर नहीं है। तो आप गॉड से मुझे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए, प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द वर्ल्ड्स कार्ड से आप खुद को ऐसा बना लिए हैं कि वो आपका पार्टनर आपका जितना फ़ायदा उठा रहा है, आप उठाने की मौका भी दे रहे हैं। मुझे इस कार्ड से ऐसी एनर्जी पीक हुई है। तो ये कार्ड ये भी बताता है, आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां भी मुझे दिखाई दे रही है। एरिस साइन 7 ऑफ सॉर्ट्स से देख सकते हैं काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। आप गॉड से प्रेयर करते हैं। कुछ ऐसे लोगों से हेल्प मांगते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो आप जिस पार्टनर के साथ कनेक्टेड है, आप उनको अपने लाइफ में फिर से उनको अपना बनाना चाहते हैं, उनके लाइफ में उनसे मैरिज करना चाहते हैं, उनको अपने लाइफ से दूर नहीं जाना देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से हेल्प लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। द हेरोफेंट्स कार्ड बताते हैं। द हेरोफेंट्स कार्ड बता रहे हैं आप कुछ जिम्मेदारियां से भी घिरे हुए हैं, और कुछ के पार्टनर वो आपकी तरफ इंटरेस्ट नहीं देते हुए दिखाई दे रहे। कुछ जो अनमैरिड है, मैं उनकी बात बोल रही हूँ। आपके पार्टनर आपको दूर से फॉलो कर रहे हैं, वो भी सैड है आपको इस हालात में देख के, लेकिन वो भी जैसे
वो आपसे टाइम वो जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी वो आपसे सेल्फिश तरीके से यहाँ पर टाइम पास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स से टेम्परेंस से मुझे यही दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ का विश पूरा फुलफिलमेंट होने वाली है, कुछ कुछ का विश मुझे ये टाइम बर्बाद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में ये जो कप है, ये जो समय है, जो न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है, उस पर ध्यान ना देकर वो कहीं और अपना फोकस लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गॉड उनको बोल रहे हैं कि अच्छा टाइम आपका है, आप उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन वो बार बार अपने पास्ट पार्टनर के साइड में ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चिंताओं में दिखाई दे रहे हैं, सैडनेस है, काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका हेल्थ वेल्थ ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा। हैंग वॉन्ड्स, आप कन्फ्यूज़न में हैं, आपके जो भी काम है वो रुके हुए हैं, आपको जैसे लग रहा है ये कब आगे बढ़ेगा। ये मतलब कि ये जो भी रिलेशनशिप है ना, हाँ हो रहा है ना हो रहा है, तो आपको लग रहा है कब आगे बढ़ेगा। मुझे लग रहा है ये द हैंगऑन्स ये बताता है कि आपने किसी के साथ बैड कर्मा किए हैं, तो उनका भी आपको ये फल मिल रहा है। हो सकता है किसी 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 ऐसे पार्टनर हो, लवर्स पार्टनर, जिनको आपने अलग किया हो, जिनके साथ आपने बुरा किया हो, तो वो ये मुझे ये दिखाई दे रहा है हैंगऑन से आपको वही बैड कर्मा का यहाँ फल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये भी बताता है, इसीलिए आप यहाँ मुझे बहुत सैडनेस दिखाई दे रही है। या आपके पार्टनर ने किए होंगे तो उनको, लेकिन मुझे वो काफ़ी कम ही सैडनेस आपके साइड से मुझे ये ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब मैं देख लेती हूँ जो अनमैरिड है उनके पास प्रपोज़ल आने वाला है कि नहीं। देखिए, आपके पेरेंट्स यहाँ बहुत ज़ोर शोर लगाए हैं। जो अनमैरिड है वो आपको प्रपोज़ल, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी प्रपोज़ल ला के दे रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान बार बार पास्ट पार्टनर के साइड में है। ये देख सकते हैं, 2 ऑफ कप्स, कोई अच्छा प्रपोज़ल, कोई अच्छे रिश्ते आने वाले हैं, पर आपका ध्यान, आप उस पर इंटरेस्ट मुझे नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ कुछ का मुझे यहाँ पर मनचाहा पार्टनर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ का मनचाहा पार्टनर जो अपने पेरेंट्स के या अपने मुकाबले कोई अपने लिए मुझे यहाँ पर जो सर्च करते हुए दिखाई दे रहा है, तो उनको मुझे इस वीक या नेक्स्ट वीक में मिलती हुई दिखाई दे रही है वो पार्टनर। और आप कभी कभी जो कुछ मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ फील हुई है, कभी कभी ये जो प्रपोज़ल आते हैं तो आप कभी कभी सोचते हैं कि काश आपके पार्टनर जो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में तो आप सोचते हैं काश वो मुझे ऐसे प्रपोज़ल भेजते या उनके पेरेंट्स, तो मुझे ये खुशी खुशी मंजूर होती या होता। मैंने बता दिए। और कुछ एरे साइन मुझे बहुत खुश दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप से, जो मैरिड हैं, जिनके लाइफ में कुछ कलह कलेश थे, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो अभी कांटेक्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कांटेक्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लवर्स के साथ, पार्टनर के साथ, सोलमेट के साथ में, पर्सन के साथ में। मुझे यहाँ बहुत हैप्पीनेस एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ छुट्टियाँ भी मनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे पर्पस से या किसी जगह पर आप घूमते फिरते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग न्यू चाइल्ड कंसीव करना चाहते थे, तो उनको भी मुझे यहाँ पर वो गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस वीक हो या नेक्स्ट वीक हो, या आपको मिल चुकी हो, ये भी बताता है 10 ऑफ कप्स। और जो भी लोग, जो ऐसे एरिस थे जो अपने पास्ट पार्टनर के साइड में जाना चाहते थे, तो यहाँ पर वो मुझे ऐसे सपनाओं में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ड्रीम्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है। ये देख सकते हैं आपके पार्टनर के साइड में कोई थर्ड पार्टी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कोई फीमेल हो सकती है, तो आपको आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी में रखी है। ये उनकी भी बात सुनते हुए दिखाई दे रहा है, फिर आपके साइड में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर उनके बाद में फिर आपके साइड से कभी अपना ध्यान हटाकर इनके साइड में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कुछ आपका बैड कर्मा भी बताता है। किसी के साथ आपने गलत किया हो, तो इसीलिए आपका ये रिलेशनशिप कन्फ्यूज़न वाला है, स्टक है, रुका हुआ है, वार्डन फील हो रहा है। आप उसमें से निकलना चाहते पर चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, तो उनका कांटेक्ट आने वाला है। इस वीक आए चाहे नेक्स्ट वीक आए, चाहे उसके बाद वाले वीक में, लेकिन आने वाला है। स्लोली आएगा पर आएगा। 6 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोग अनमैरिड थे, तो उनका मैरिज फिक्स होने वाला है। उनकी मन चाहा इच्छा यहाँ पर मुझे प्रपोजल आता हुआ।
तो कुछ का मुझे यहाँ पर प्रपोज़ल आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, कुछ न्यू प्रपोज़ल आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। किसी की मैरिज फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ पैसों से रिलेटेड था तो वो भी बैलेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसों से जुड़ी मैटर थी इशू, तो मुझे वो भी यहाँ पर बैलेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग नो कांटेक्ट में थे तो उनका कांटेक्ट होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ एरिस साइन मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट ऑफ कप्स से ये देख सकते हैं मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जान गए हैं कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में रखे, तो यहाँ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर सैडनेस दिखाई दे रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल से। कुछ लोग मुझे बहुत इंजॉयफुल में दिखाई दे रहे हैं, उनको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वीक यही सब कार्ड थे जो मैंने बताएं। गॉड से भी आपको यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप पास्ट की बातों में स्टक है जिसकी वजह से आपका टाइम नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल से आप देख सकते हैं। 9 ऑफ कप से देख सकते हैं आपको यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस वीक या नेक्स्ट वीक आपका अच्छा टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं देख लेती हूँ आउटकम आपका। अच्छा, मैं एक बात बोल दूँ, यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे बहुत स्लोली कांटेक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड से स्लोली उनके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो थर्ड पार्टी में थे या थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर रखे थे, तो वहाँ मुझे फाइटिंग दिखाई दे रही है आपको लेकर या आपके रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। 5 ऑफ वॉन्ड से तो बी केयरफुल रहिएगा एरिस। आपको धोखा भी मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड से पेनफुल सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो बच के रहिएगा। और मैंने आउटकम देखा कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ऐसे मॉडर्न टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं है, तो कुछ न्यू के साइड में जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पास्ट के साइड में जिनका जो मैरिड थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन था, तो उनका कांटेक्ट ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अनमैरिड थे तो उनको अच्छा उनके मन मुताबिक पार्टनर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कांटेक्ट में होते हुए भी फाइटिंग या कुछ ऐसी बातों को लेकर गॉसिप या इशू बन चुकी थी, तो उनका यहाँ रिलेशनशिप मुझे कुछ सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कप से कुछ लोग आप लोग का प्रोफेशनल लाइफ, मुझे कुछ एरिस का प्रोफेशनल लाइफ वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप उस पर फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे, तो 8 ऑफ पेंटिकल से आपको कुछ प्रॉफिट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस वीक हो चाहे नेक्स्ट वीक हो, अगर आप पास्ट की बातों में स्टक रहेंगे पर्सनल लाइफ को लेकर, तो आपका ये टाइम मुझे उसी में ही बेकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका प्रोफेशनल लाइफ मुझे बहुत अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सॉर्ड से आपका वो चीज़ ग्रो करेगा। तो ये आपकी वीकली लव रीडिंग है। अगर आपके साथ मैच करे, रेजोनेट हो, तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बता देती हूँ आपके पार्टनर किस किस साइन के हैं। कुछ के पार्टनर मुझे अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं, कुछ के मुझे एयर साइन दिखाई दे रहे हैं, कुछ के मुझे यहाँ पर वाटर साइन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ 12 की 12 राशियाँ दिखाई दे रही है। सबसे जोर मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर वाटर साइन दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अर्थ साइन दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एयर साइन दिखाई दे रहे हैं एयर साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी। और मुझे फायर साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एरिस, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ 12 की 12 राशियाँ हैं। आपके पार्टनर जो भी राशि के हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे वाटर राशि, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस और स्ट्रांगली एक ये भी राशि, एयर साइन भी मुझे ज़्यादा दिखाई दिए हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ मुझे अर्थ साइन दिखाई दिए हैं और फायर साइन दिखाई दिए हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ 12 की 12 राशियाँ हैं, मैंने बता दिए। अगर आपके संग ये रीडिंग मैच करे तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में हो सके तो अपनी राय दीजिएगा। मैंने एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करके आपको बता दिए। ये वीकली लव रीडिंग है, वीक से भी थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, ज़्यादा दिन। ये रीडिंग क्योंकि मैंने लॉन्ग रीडिंग बनाई है।
और मैं आपके लिए शॉर्ट लव रीडिंग भी बनाऊंगी। ये आपकी वीकली लव रीडिंग है। आपके साथ रेजोनेट करे तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।